Hello students, in this video let's discuss the stability order of carbocations. बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने 6 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस देखा था। आप चाहें तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम उन कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन देखना होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट कार्बोकैटायन है, जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, वो सीपीएम कार्बोकैटायन है। इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। तो ये जो सीपीएम कार्बोकैटायन है उसकी डिग्री 3 डिग्री है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इसके बाद आता है 2 डिग्री। अब 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं जिनका बैक बॉन्ड्स जो होता है वो कार्बोकैटायन के वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। इसीलिए 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट आया 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसके बाद आप देखिए ये है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। इसमें 7 कार्बन्स होते हैं और 7 कार्बन एटम्स एंड 7 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक कैटायन होता है। सो इसका भी डिटेल्ड वीडियो है। Now, this troponium ion is more stable than triphenyl carbocation. ये आप देख रहे हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो इसमें फिनाइल ग्रुप की वजह से रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला था सीपीएम कैटेगरी था, उसमें क्या था स्टेबिलिटी, और किस वजह से स्टेबिलिटी हुआ था? उसमें था बेंड बॉन्डिंग की वजह से। उनके बॉन्ड्स बेंड हो जाते हैं जिससे कि सिग्मा रेजोनेंस होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी है। लेकिन इसमें जो फिनाइल वाले हैं उसमें रेजोनेंस होगा। जितना ज्यादा फिनाइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा। एंड वी नो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। इसलिए इनका ऑर्डर होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसके बाद अगर आप देखें, यहां आपको ध्यान देना है, ये है C6H5CH2+। C6H5 जो CH2+ है उसे बेंजाइल कार्बोकैटायन भी कहते हैं या फिर फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन भी कहते हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू एलाइल कार्बोकैटायन। आप देख सकते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ कार्बन या उसका नेक्स्ट या डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह का जो कैटायन है उसे कहते हैं एलाइलिक कैटायन। सो ये जो एलाइलिक कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी इन टर्न विल बी इक्वल टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां आपको ध्यान देना है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज इक्वल टू एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 3 डिग्री। मतलब इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके बाद आया हमारा एल्काइल कार्बोकैटायन। सो एल्काइल कार्बोकैटायन में फिर से वही ऑर्डर होगा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और अगर 0 डिग्री भी दिया है तो 0 डिग्री लास्ट में होगा क्योंकि इसमें कोई आर ग्रुप है ही नहीं, कोई इंडक्टिव इफेक्ट या कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं। सो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब सबसे लास्ट में आएगा विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक कार्बोकैटायन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। विनाइलिक कार्बोकैटायन क्या है? जो डबली बॉन्डेड कार्बन में ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, डबली बॉन्डेड कार्बन में ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह के कार्बोकैटायन को विनाइल कार्बोकैटायन कहते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुई बच्चों? सबसे पहले सीपीएम, सीपीएम की डिग्री जो होगी 3 to 1, फिर ट्रोपोलियम, फिर ट्राइफिनाइल, इसमें भी डिग्री होगा 3 to 1। आप देख सकते हैं 3 to 1। इसके बाद फिर जो बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड 3 डिग्री, इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। इसके बाद आएगा एल्काइल कार्बोकैटायन, इसमें भी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। और सबसे लास्ट या लीस्ट स्टेबल होगा विनाइल कार्बोकैटायन। तो हमारे पास 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। मोस्ट स्टेबल इज ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जिसे सीपीएम कार्बोकैटायन भी कहते हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होगा? विनाइल कार्बोकैटायन। तो बच्चों ये ऑर्डर आप अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई मेंस हुए, एडवांस हुआ, नीट हुआ, फिर 11th और 12th में भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तब इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। ओके, सी यू ऑल अगेन इन अनदर।